नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के पवित्र मंदिर में श्री श्याम बाबा के दर्शन करने। मैं और मेरे दोस्त तो सुबह तैयार होकर अपने सारे सामान के साथ निकल पड़े इस पवित्र तीर्थ स्थल पे दर्शन करने के लिए। सब बहुत ही खुश थे और हम जल्दी से तैयार होकर निकल लिए। सुबह के बज रहे थे 7 और बहुत ठंड और कोहरा था। तो खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान राज्य के सीकर जिले में प्रसिद्ध गांव में है। तो यहाँ जाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप खाटू श्याम आने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो कि रिंगस है, यहाँ आ सकते हैं। ये 16 किलोमीटर दूर है मंदिर से। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप जयपुर आ सकते हैं, जो कि नियरेस्ट एंड वेल कनेक्टेड सिटी है। जयपुर यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जयपुर आने के बाद आप प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं, जो कि आपको 2000 से 2500 में मिलेगी। इसके अलावा आप वहाँ से बस भी ले सकते हैं। रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की दूरी 1 किलोमीटर है। ये आप कोई भी ऑटो वाला आपको 10 रुपये में बस स्टैंड तक छोड़ देगा। तो बस स्टैंड का नाम है सिंधी कैंप। यहाँ से आपको खाटू श्याम जी के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है। इसके अलावा आप फ्लाइट से भी आसानी से जयपुर आ सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं श्री श्याम बाबा का नाम बर्बरी था। उनके घुंघराले बालों की वजह से उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। वे बहुत ही वीर थे। महाभारत के युद्ध के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आप किसकी तरफ से लड़ेंगे, तो उन्होंने जवाब में बोला कि जो हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। क्योंकि श्री कृष्ण सब कुछ पहले से जानते थे, उन्होंने सोचा कहीं ये चीज़ पांडवों पे उल्टी ना पड़ जाए। इसी वजह से उन्होंने एक पंडित का रूप धारण करके श्री श्याम बाबा की परीक्षा ली। वे जानते थे कि जो बर्बरी जी हैं वो बहुत ही दानी हैं, तो इसीलिए उन्होंने उनसे उनका शीश मांग लिया और उन्होंने बिना कुछ सोचे अपना शीश दान में दे दिया। ये देखकर श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और उन्हें वरदान दिया कि वह कलयुग के अवतार के रूप में पूजे जाएंगे और वह श्री कृष्ण के नाम से कलयुग में पूजे जाएंगे। इसीलिए उनको श्री श्याम बाबा के नाम से पूजा जाता है और कहा जाता है कि उनसे सच्चे दिल से जो भी भक्त मांगता है कुछ भी, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वह कलयुग में हारे के सहारे के रूप से पूजे जाएंगे। और हम आ चुके हैं मंदिर परिषद के बहुत ही पास और हमने अपनी कार कर दी पार्क, जिसका हमें 100 रुपये से 150 रुपये तक का किराया देना पड़ा और जो 24 आवर्स तक वैलिड था। पार्किंग आपको आसानी से मिल जाएगी। जब भक्त यहाँ पे कार या बस से आते हैं तो वो भक्तों को पैदल यात्रा करते हुए देख सकते हैं। वो बाबा के चिन्ह लेकर जाते हैं। ये 17 किलोमीटर की यात्रा होती है रिंगस से। तो बाबा के रंग में रंगते हुए, गाते हुए, नाचते हुए सारे भक्त बाबा का चिन्ह लेते हुए जाते हैं। अब आ गए हैं मेन द्वार के पास। यहाँ से मंदिर बहुत ही पास है। इसे तोरण द्वार कहा जाता है। यहाँ से आपको बहुत ही आपको ऑटो वगैरह यहीं उतार देंगे। इसके अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। वैसे तो आप दर्शन करके उसी दिन वापस भी हो सकते हैं, पर अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो आपको 300 रुपये से 1000 रुपये तक में आराम से रूम मिल जाएगा, अच्छी सुविधाओं के साथ। इसके अलावा प्रसाद आप ले लीजिए स्टार्टिंग में ही और वहीं चप्पल उतार दीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पीछे लेते हैं तो आपको फिर एग्ज़िट किसी और गेट से होगी और आपको वापस आना पड़ सकता है। वैसे तो प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है, बट स्टिल अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। श्याम बाबा को मोर पंख और गुलाब का फूल चढ़ाने का भी बहुत रिवाज है। यहाँ पे काफ़ी लोग चढ़ाते हैं। और यहाँ पे आपको जगह जगह पे इत्र भी दिखेंगे बिकते हुए। यहाँ की मान्यता है कि आप जब श्याम बाबा के दर्शन करने को जाएं तो आप इत्र की बोतल खोल के, उसका ढक्कन खोल के अपनी विश मांगे और उसके बाद जब आप दरबार के सामने पहुँचें तो थोड़ा सा श्याम बाबा को चढ़ा कर वापस रख लें। और जब आपकी विश पूरी हो जाए तो बचा हुआ इत्र आकर दोबारा चढ़ाएँ। तो इसी तरीके से हम पहुंच गए थे परिषद के अंदर और आप देख सकते हैं किस तरीके से रेलिंग लगी हुई है। सारी सुविधाएं बहुत ही अच्छे से हैं। सभी लोग लाइन में खड़े हुए हैं, क्योंकि हम एकादशी के बाद गए थे तो काफ़ी भीड़ थी, बट हमें दर्शन बहुत अच्छे हुए। आप जितनी लेफ़्ट की तरफ लाइन में लगेंगे ना, उतना आपको दरबार के सामने दर्शन होंगे और अच्छे दर्शन होंगे। आप जितना राइट की तरफ लाइन में जाएंगे उतने आपको दूर पड़ेगा। तो हम कर लिए थे दर्शन। जय श्री श्याम। हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे हुए।